नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में आवश्यक जानकारी लगातार दे रहा हूं। कुछ ऐसे विषय हैं जो एक आम परेशान आदमी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर इसके बारे में उन्हें किसी ज्योतिषी से कोई समाधान नहीं मिलता। कई बार बड़े बड़े और महंगे उपाय कर लेने के बाद भी परेशानी ज्यों की त्यों बनी रहती है। उपाय बताने वाले को भी समझ में नहीं आता कि कमी कहां पर है। अब मैं आपको एक ऐसे ही विषय पर जानकारी देने वाला हूं जिस पर पिछले अनेक वर्षों में मैंने लगातार अनुसंधान किया है और परिणामों तथा उपायों को बिल्कुल सही पाया है। अगर आपका भी यह योग है तो आप चाहे जितने उपाय कर लें, आपकी परेशानी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इससे पहले कि मैं आपको और जानकारी दूं, आप अपनी जन्म पत्री निकाल लें और इसमें अपने नक्षत्र को देखें। जो नक्षत्र आपने देखना है वह है चंद्रमा का नक्षत्र। राशियों की संख्या 12 है और नक्षत्रों की संख्या 27 है। इन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिन्हें गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। पहले इनके नाम जान लें, और यदि आपका नक्षत्र इनमें से ही है और आप परेशान रहते हैं और आपको किसी उपाय से भी लाभ नहीं मिल पाता, तो आप मेरी बात सावधानी पूर्वक और ध्यान से समझ लें। ये 6 नक्षत्र हैं। अश्विनी जो कि मेष राशि में है, अश्लेषा कर्क राशि का नक्षत्र है, मघा सिंह राशि का नक्षत्र है, ज्येष्ठा वृश्चिक राशि में आता है, मूल धनु राशि में आता है और रेवती मीन राशि में आता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अभी तक आपने अपनी जन्म पत्री निकाल ली हो तो आप यह नोट कर लें कि आपके नक्षत्र का नाम क्या है और उसका चरण क्या है। जैसा कि सभी जानते हैं कि गंडमूल नक्षत्रों को खराब नक्षत्र माना जाता है, परंतु इन नक्षत्रों के सभी चरण खराब नहीं हैं। पहले आप इनके प्रभाव को समझ लें और फिर बात करेंगे इनके उपाय की। सामान्यतया जन्म के बाद 27वें दिन वही नक्षत्र आने पर गंडमूल की शांति करवा दी जाती है और लोग आराम से बैठ जाते हैं। परंतु सब लोग यह नहीं जानते कि यह पूजा केवल 12 वर्ष तक ही प्रभावी रहती है। यदि गंडमूल नक्षत्र के चरण का फल खराब है तो 12 वर्ष के बाद खराब परिणाम मिलने फिर से शुरू हो जाते हैं। एक बात और समझ लें, जो कष्ट व परेशानी माता या पिता के लिए बताई गई है, विवाह के बाद वह परेशानी सास व ससुर को मिलती है। अब बारी बारी समझते हैं इन नक्षत्रों के परिणाम। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र की अवधि में हुआ है तो जान लें कि इस नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होने पर पिता को कष्ट मिलता है, अर्थात पिता का स्वास्थ्य खराब होता है। दूसरे, तीसरे व चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को सामान्यतया शुभ परिणाम मिलते हैं, परंतु गंडमूल नक्षत्र में जन्म के कारण अशुभता का भय व अनिष्ट की आशंका हमेशा बनी रहती है। यदि आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र की अवधि में हुआ है तो जान लें कि इस नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होने पर विधिवत शांति करवाने से ठीक हो जाता है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को आजीवन धन हानि मिलती है। तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मातृहानि अर्थात माता के स्वास्थ्य में निरंतर कष्ट मिलता है और चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को पितृ हानि मिलती है, अर्थात उसके पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है। इसलिए इस नक्षत्र में जन्म होने पर गंडमूल का उपाय आवश्यक है। मघा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होने पर माता को कष्ट मिलता है, अर्थात माता को आजीवन मानसिक व शारीरिक कष्ट मिलते रहते हैं। दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति के पिता को कष्ट होता है, अर्थात पिता को आर्थिक व शारीरिक कष्ट मिलते रहते हैं। तीसरे व चौथे चरण में जन्म होने पर सामान्य प्रभाव मिलते हैं और मूल शांति करवा लेने पर सुख व धन विद्या की प्राप्ति होती है।
इसलिए इस नक्षत्र में जन्म होने पर गंडमूल का उपाय आवश्यक है। ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होने पर भाइयों को कष्ट होता है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति के छोटे भाई को कष्ट मिलता है। तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मातृहानि अर्थात माता के स्वास्थ्य में निरंतर कष्ट मिलता है और चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को स्वयं की हानि मिलती है, यानी उसे आजीवन स्वास्थ्य में खराबी व आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। मूल नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को पितृहानि मिलती है, अर्थात उसके पिता का स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रहती है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति की माता को हानि होती है, अर्थात उसकी माता का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को धन नाश मिलता है, अर्थात उसे हमेशा किसी न किसी कारण से धन हानि मिलती रहती है। और चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को गंडमूल की शांति करवाने पर शुभ परिणाम मिलते हैं। रेवती नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होने पर विधिवत शांति करवाने से राज्य सम्मान मिलता है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मूल शांति के बाद उच्च पद की प्राप्ति होती है। तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को धन सुख की प्राप्ति होती है और चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को व्याधियां मिलती हैं, अर्थात उसे आजीवन शारीरिक कष्ट मिलते रहते हैं और दुखी होना पड़ता है। इसलिए इस नक्षत्र में जन्म होने पर गंडमूल की विधिवत शांति करवा लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि सामान्यतः गंडमूल नक्षत्र की शांति जन्म समय के 27वें दिन वही नक्षत्र पुनः आने पर की जाती है, परंतु यह शांति 12 वर्ष तक प्रभावी रहती है। उसके बाद ये परेशानियां फिर से शुरू हो जाती हैं। यदि आप इन कष्टों से छुटकारा चाहते हैं तो अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन आपको अपने नक्षत्र का उपाय करना चाहिए। अब आप उपाय की विधि समझ लें। उपाय के लिए जिस सामग्री की जरूरत है वह है आपके नक्षत्र का मूल शांति यंत्र। कांसे का एक कटोरा, कटोरे में भरने के लिए खांड, बूरा या चीनी, 1 या 2 रुपए का सिक्का और एक सफेद परवाल माला। यह उपाय कब करना है अब आप इसे समझ लें। गोचर में जिस दिन आपका नक्षत्र आए उस दिन उस नक्षत्र की अवधि में ही यह उपाय किया जाना है। किसी अन्य समय करेंगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। विधि यह है कि प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर मूल शांति यंत्र को अपने सामने रखें। धूप दीप आदि प्रज्वलित कर लें। कांसे के कटोरे में चीनी, बूरा या खांड भरें। इसमें एक सिक्का रखें। सामग्री को सामने रखकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए सफेद परवाल माला से इस मंत्र का एक माला पाठ करें। मंत्र है ओम श्री विष्णुवे नमः। यह सारी प्रक्रिया आप अपने घर पर बैठकर पूरी करें। उसके बाद मूल शांति यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। परवाल माला को कटोरे पर रखकर मंदिर में जाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने चढ़ा दें तथा अपने उज्जवल भविष्य, व्यवसाय में प्रगति, स्वस्थ व सुखी पारिवारिक जीवन आदि के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इस अवधि में आप भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का जप करते रहें। यदि आप चाहें तो यह उपाय 12 वर्ष पश्चात पुनः कर सकते हैं। यह यंत्र हमारे कार्यालय में उपलब्ध है। मूल शांति यंत्र की कीमत 5,850 रुपये तथा परवाल माला की कीमत 400 रुपये है। उपाय की तारीख व समय जानने के लिए आप मेरे कार्यालय में फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपका जन्म गंडमूल नक्षत्र की अवधि में हुआ है और आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा तो आप यह उपाय अवश्य करें। उपाय आसान है और बहुत प्रभावी है। अब परेशान ना रहें, मेरे कार्यालय में संपर्क करें। फोन नंबर है 9990592222।
मिलने के लिए समय निश्चित करें, वह अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं। यदि आपको कोई अन्य उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। सारे विवरण को ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सारी जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।